ग्रेट डिप्रेशन हम बोलते रहते हैं, कैसे आ गया ग्रेट डिप्रेशन? भाई कोई तो ऐसा इवेंट हुआ होगा जिसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन आया होगा। सन 1914 से 1918 इस दौरान क्या होता है, विश्व युद्ध 1, जो उसके पहले किसी ने देखा नहीं था, सुना नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। और पहले वर्ल्ड वॉर का इतना जबरदस्त इंपैक्ट होता है कि सारे रिसोर्सेज ड्रेन आउट हो जाते हैं। उसका इंपैक्ट, वर्ल्ड वॉर 1 का इंपैक्ट जितने देशों पे पड़ा, क्योंकि उसमें जितने भी रिसोर्सेज थे सब वॉर लड़ने में लगा दिए गए थे, तो 1918 के तक सारे के सारे रिसोर्सेज आपके ड्रेन आउट हो जाते हैं। उन रिसोर्सेज की रिकवरी ना होने की वजह से आपका पैसा ड्रेन आउट हो गया। अब आपको वो पैसा रीजनरेट करना है इकोनॉमी में। अगर इकोनॉमी में वो पैसा रीजनरेट नहीं होता है तो आपकी इकोनॉमी एक स्लंप, डिक्लाइनिंग फेज में दिखती है। और इस वजह से, या ऐसा कहा जाता है, ये एक ऐसा रीजन था जिसकी वजह से यूएस में 1927 में ग्रेट डिप्रेशन आता है। मतलब ग्रेट डिप्रेशन हम बोलते रहते हैं, कैसे आ गया ग्रेट डिप्रेशन? भाई कोई तो ऐसा इवेंट हुआ होगा जिसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन आया होगा। ऐसा आपने क्या कर दिया कि स्लो डाउन नहीं, रिसेशन नहीं, सीधा डिप्रेशन। तो वर्ल्ड वॉर 1 का इतना मैसिव इकोनॉमिक इंपैक्ट देशों पे होता है, जितनी मेजर कंट्रीज का उन पे होता है, और मेजर कंट्रीज के इंपैक्ट से पूरी दुनिया हिल जाती है। आज आप टॉप 5-6 इकोनॉमीज हिला दो भारत, दुनिया की, विश्व की, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पूरी दुनिया हिल जाएगी। सब ट्रेड हिल जाएगा, इन्वेस्टमेंट हिल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट हिल जाएगा, सब हिल जाएगा। द एंटायर वर्ल्ड विल गो इनटू अ स्लो डाउन और अ रिसेशन और अ डिप्रेशन। तब भी यही चीज हुई। ग्रेट डिप्रेशन एक कंसिस्टेंट, लंबा चलने वाला रिसेशन कहलाता है। यानी रिसेशन और मंदी अगर लंबी चले, लंबे अरसे तक चले, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। अनकंट्रोल्ड रिसेशन रिजल्ट्स इनटू डिप्रेशन। आपकी जीडीपी ग्रोथ लोएस्ट है, आपकी कंट्री में डिफ्लेशन हो रहा है, डिमांड है नहीं, इन्फ्लेशन तो दूर की बात है, एम्प्लॉयमेंट है नहीं, एक्सपेंशन तो दूर की बात है। कोई भी इकोनॉमी चलेगी कैसे? जब तक नौकरी नहीं होगी, काम नहीं होगा, कुछ बिक्री नहीं होगी, तब तक कैसे देश चलेगा? आपको जो भी सरकारें उस टाइम पे भी रही होंगी, उनको भी टैक्सेस का कलेक्शन चाहिए। टैक्सेस का कलेक्शन लेने के लिए काम तो होना चाहिए, कुछ बिकना तो चाहिए, तब तो टैक्स आएगा। किसी की इनकम होनी चाहिए, तब तो टैक्स आएगा। अब एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है तो टैक्स कहां से आएगा? कुछ कंजम्पशन ही नहीं है तो टैक्स कहां से आएगा? जीएसटी कहां से मिलेगा? तो ये सारी की सारी चीजें इतनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में रिजल्ट करती है, जिस प्रॉब्लम से निकलने के लिए उस टाइम से अमेरिका को या पूरी दुनिया को 16-17 साल लगते हैं। 1944 तक ग्रेट डिप्रेशन से रिकवरी चलती रहती है।